Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you how to make question in present, past and future. Present, past और future tense में आपको question कैसे बनाना है. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आएगा, फ्यूचर में विल का यूज आपको करना है. इसमें मैं क्वेश्चन बनाना आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है आपको क्वेश्चन. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बनाता है डू और डज, दो चैप्टर हैं यहाँ पर. डू और डज क्वेश्चन बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और यहाँ आंसर में आप देख सकते हैं डू का जवाब आपको फर्स्ट फॉर्म में देना है और क्वेश्चन डज से बनेगा तो फिर उसमें एस यूज करना है आपको. यहाँ पर बहुत आसान है ये. यहाँ आप देख सकते हैं डू से क्वेश्चन बनाइए आप. डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो. यदि आपको लास्ट में तेहो का आवाज, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तेहो का आवाज आ रहा है तो आप डू से ही क्वेश्चन बनाएं. डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो. डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो. डू यू डांस, क्या तुम नाचते हो. डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो. आपको तेहो का आवाज आएगा, उसमें आप क्वेश्चन डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की मदद से बनाएं. आंसर बहुत सिंपल है. डू के जवाब में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. जो क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म आ रही है वही उठकर देखिए यहाँ आंसर में आ जाएगा. डू यू प्ले, यस आई प्ले. क्या तुम खेलते हो, हाँ मैं खेलता हूँ. यहाँ देख सकते हैं आप ताहू का आवाज आ रहा है. मैंने आपको बताया है प्रेजेंट टेंस के अंदर ताहू का जब आवाज आता है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. आप दोनों तरह से समझ सकते हैं. आप डू का जवाब फर्स्ट फॉर्म में देना है, या फिर तेहो का आवाज आए तो क्वेश्चन डू में बनाइए. ताहू का आवाज आए तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है. डू यू प्ले, यस आई प्ले. मना करना है, इट्स वेरी सिंपल. आप सिर्फ डोंट का यूज यहाँ पर करें. नो आई डोंट प्ले. क्वेश्चन भी आपके पास है, हाँ का जवाब भी है, ना का जवाब भी है. आपके पास तीनों सेंटेंस हैं, आप इसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसे रोक लें आप और आप अपने खुद के क्वेश्चन और आंसर बनाएं तो आप और जल्दी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपना. जैसे डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो. या से स्टडी, नो आई डोंट स्टडी. आपके पास दोनों जवाब रहेंगे. जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है आप हाँ और ना दोनों में जवाब दे सकते हैं. यदि कोई आपसे पूछे कि क्या आप चाय पीते हैं, आप बोल सकते हैं यस आई ड्रिंक टी. मना करना है, नो आई डोंट ड्रिंक टी. आपको किसी से पूछना है डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो. लड़का और लड़की के लिए डस क्वेश्चन बनाता है. यहाँ ही और शी के क्वेश्चन डस से बनेगा. यहाँ पर डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करना है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डज ही या शी प्ले. मैंने ऑब्लिक का निशान यूज किया है. लड़के की बात हो तो ही यूज करना है, लड़की है तो शी यूज करेंगे. डज ही प्ले, इसका आंसर बहुत सिंपल है. डज में आपको जो है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. फिफ्थ फॉर्म मैंने बताया जिसमें एस, ई एस और आई एस का यूज करते हैं हम. प्ले का यहाँ पर देख सकते हैं आप हो गया है प्लेस. यहाँ अगर ईट होता तो यहाँ हो जाता ईट्स. ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंक्स. स्पीक का स्पीक्स. राइट राइट्स. सा का आवाज आपको सिर्फ जोड़ना है. यहाँ पर ही के जवाब में ही का यूज करें, शी के जवाब में शी का यूज करें. डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है. यस ही प्लेज, हाँ वो खेलता है. नो ही डज नॉट प्ले. यहाँ पर आपको डज नॉट या डजंट यूज कीजिए और यहाँ से एस को हटा दीजिए. विशेष रूप से ध्यान रखिए नेगेटिव में एस यहाँ से हटाना है आपको, एस का यूज नहीं करना है. डज नॉट या डजंट प्ले. डज ही प्ले, यस ही प्लेज, नो ही डजंट प्ले. लड़की की बात है तो शी का यूज करें. डज शी प्ले, यस शी प्लेज, नो शी डजंट प्ले. अफर्मेटिव में एस यूज होगा. क्वेश्चन और नेगेटिव में आपको एस का इस्तेमाल नहीं करना है. क्या वह खेलता है, हाँ वह खेलता है. नहीं वो नहीं खेलता है. आप यहाँ सिंगुलर नाउन का भी यूज कर सकते हैं. किसी व्यक्ति का नाम लेना है, आप यहाँ पर व्यक्ति के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं. याद रखिए चैप्टर 1 के सिंपल प्रेजेंट टेंस दो भागों में बटा है. यू के क्वेश्चन, वी और दे के क्वेश्चन जो है वो डू बनाएगा, और लड़का लड़की ही और शी के क्वेश्चन डज बनाएगा. डू का जवाब फर्स्ट फॉर्म में, डज का जवाब एस, ई एस और आई एस में. पास्ट टेंस आप यहाँ देख सकते हैं. पास्ट टेंस में क्वेश्चन डिड बनाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और आंसर में आपको जो है वो सेकंड फॉर्म यूज करना है. यदि आपने सिंपल पास्ट टेंस का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप सिंपल पास्ट टेंस पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और तो आपको जल्दी से ये समझ में आ जाएगा. अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में आप वो वीडियोस जरूर देखें, तभी उसके बाद ही आपको क्वेश्चन बनाना आएगा. यदि आप अफर्मेटिव और नेगेटिव नहीं वीडियो देखा है आपने तो इसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा आपको. तो आप उस वीडियो को जरूर पहले देखें, और यदि आपने देख लिया है तो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं. पास्ट टेंस में डिड क्वेश्चन बनाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और आंसर में आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से इसे समझ लें आप. डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला था. इसमें जब भी था का आवाज आएगा, था थे थी, डिड क्वेश्चन बनाएगा वहां पर सभी के लिए. यहाँ पर अलग अलग चैप्टर थे, बाकी जो पास्ट टेंस है वहां पर डिड ही सबके क्वेश्चन बनाएगा. ही, शी, इट,
यू, वी, दे, सभी के लिए डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनाए। डिड यू प्ले, आंसर देख सकते हैं, यदि आपने खेला था तो बोलिए यस आई। ये देखिए प्ले का यहाँ पर हो गया सेकंड फॉर्म प्लेड। मैंने आपको बताया ज्यादातर वर्ब्स में जो सेकंड फॉर्म होता है उसमें ईडी का यूज होता है। डिड यू प्ले, यस आई प्लेड, मना करना है नो आई डिड नॉट, या शॉर्ट फॉर्म डिडंट प्ले। क्वेश्चन में और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगा, जब इसका अफर्मेटिव आप बना रहे हैं हाँ बोलना है तो सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना है। क्या तुमने खेला था, हाँ मैंने खेला था, नहीं मैंने नहीं खेला था। आप यहाँ यू की जगह ही, शी, इट, राम, रवि, सिंगुलर नाउन, प्लूरल, आप किसी का भी यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बात का बस विशेष रूप से ध्यान रखिए, आप डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा, आंसर में इसका जो है सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है। डिड यू टेक फूड टुडे, क्या तुमने आज खाना खाया था, यस आई टुक फूड टुडे, हाँ मैंने आज खाना खाया था। यहाँ टेक आएगा तो यहाँ पर टुक हो जाएगा। यहाँ अगर स्पीक होता तो आंसर देते समय यहाँ स्पोक, राइट का रोट, सी का सा। आपको सेकंड फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आप ये चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। पास्ट टेंस में डिड क्वेश्चन बनाएगा फर्स्ट फॉर्म, आंसर देते समय आप उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्यूचर बहुत आसान है, फ्यूचर में विल जो मैंने आपको बताया है एक शब्द आपको यूज करना है। क्वेश्चन में विल आएगा, आंसर में भी आपको विल का यूज करना है सभी के साथ में। विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, विल का हिंदी में आवाज आता है गा गे गी। यहाँ पर ताहे या ती हूं या ते हैं का आवाज आता है, यहाँ था थे थी यूज करना है, यहाँ पर गा गे गी यूज होगा। बहुत सिंपल है फ्यूचर में। विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, यस आई विल प्ले, नो आई विल नॉट प्ले। क्वेश्चन में भी विल है, आंसर में भी आपको विल यूज करना है। दिस इज वेरी सिंपल, आप सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस डू और डज, डू का जवाब फर्स्ट फॉर्म, डज का जवाब में एस, ई एस और आई एस यूज करना है फिफ्थ फॉर्म। डिड के जवाब में आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है, विल के जवाब में विल ही यूज करना है। डू का हो जाएगा डू नॉट, डज का डज नॉट, डिड का डिड नॉट, विल का विल नॉट। जो क्वेश्चन बना रहा है उसी में आपको सिर्फ नॉट लगाना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल दिए हैं मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो, यस आई ड्रिंक टी, नो आई डू नॉट ड्रिंक टी या डोंट ड्रिंक टी। लड़का लड़की के लिए डज ही ड्रिंक टी, यस ही ड्रिंक्स टी। क्वेश्चन में डज है, आंसर में आपको एस यूज करना है, ड्रिंक का या ड्रिंक्स हो गया है। नो ही डजंट ड्रिंक टी, जब डजंट बोलेंगे तो उसमें से एस का यूज नहीं करना है आपको। डिड यू ड्रिंक टी, क्वेश्चन ने डिड बनाया, क्या तुमने चाय पिया था, पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। ड्रिंक का यहाँ पर हो जाएगा ड्रैंक, मना करना है डिड नॉट या डिडंट ड्रिंक टी। यहाँ पर डिड नॉट के साथ में मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या तुमने चाय पिया था, हाँ मैंने चाय पिया था, नहीं मैंने चाय नहीं पिया था। ड्रिंक ड्रैंक यूज कीजिए सेकेंड फॉर्म को। सिंपल फ्यूचर में सभी के लिए विल का यूज होगा। विल यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पियोगे, यस आई विल ड्रिंक टी, नो आई विल नॉट ड्रिंक टी। डू, डज, डिड एंड विल। यहाँ पर आपके सामने तीनों टेंसेस हैं। सबसे ज्यादा बातचीत इन तीन टेंसेस में होती है, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे लिख लें यहाँ पर, अपने खुद के सेंटेंस जरूर बनाएं। 2, 4, 5 सेंटेंसेस से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन आपको बोलने में परेशानी होगी। इफ यू वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यू नीड मोर सेंटेंसेस। ज्यादा से ज्यादा आपके पास सेंटेंसेस की जरूरत होगी, तो आप उसमें जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप हो सके बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। डेली लाइफ में से यूज जरूर करें। वीडियो देखने से जो इंग्लिश नहीं आएगा, ऐसे हजारों वीडियो नेट पर अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी होती रहेगी। आप इसे बोलिए, यूज कीजिए। मैंने आपको बताया है, आपके पास क्वेश्चन भी है, हाँ का जवाब भी है, ना का जवाब भी है। यदि कोई व्यक्ति आपसे हिंदी में पूछता है कि क्या तुम चाय पीते हो, जिस एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ ज्यादातर लोग जो है हिंदी बोल रहे हैं। कई लोगों ने मुझे कहा है कि सर हम बात किसके साथ करें, कोई बात करने वाला आपस में मिलता नहीं है, तो सब लोग हिंदी बोलते हैं, और हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। लेट द पीपल टॉक इन हिंदी, यू विल आंसर इन इंग्लिश। लोगों को हिंदी में बात करने दें, आप उन्हें जवाब इंग्लिश में दें। कोई आपसे पूछे कि क्या आप स्कूल जाते हो, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, यस आई गो टू स्कूल। तुम कब उठते हो, आई गेट अप एट 7 o'clock। क्या तुम कल शादी में गए थे, यस आई वेंट इन द पार्टी। आप लोग हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसे इंग्लिश में जवाब दीजिए। सबसे जरूरी यह है कि आपको टेंसेस का ज्ञान होना जरूरी है। बिना टेंसेस के आप अपनी भाषा, अपने विचार सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ये टेंसेस और रूल्स क्लियर हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या आप चाय पियोगे, आप इसीलिए बोल सकते हैं यस आई विल ड्रिंक टी। गा के लिए विल यूज करें, था के लिए मैंने बताया सेकंड फॉर्म यूज करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपका इंप्रूवमेंट होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इंप्रूव।
एक एग्जांपल और यहाँ दे रखा है, डू यू वर्क, यस आई वर्क, नो आई डोंट वर्क। लड़का लड़की के लिए डज ही या शी वर्क्स, यस ही वर्क्स और शी वर्क्स, नो शी डज नॉट वर्क या ही डज नॉट वर्क। इसमें एस यूज नहीं करना है। डिड यू वर्क, यहाँ आंसर में वर्कड हो जाएगा, वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड, हाँ मैंने काम किया था। नो आई डिड नॉट वर्क, मैंने काम नहीं किया था। विल यू वर्क, क्या तुम काम करोगे, यस आई विल वर्क, नो आई विल नॉट वर्क। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तीनों टेंसेस मैंने एक साथ बताए हैं, डू, डज, पास्ट टेंस में डिड और फ्यूचर टेंस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का आप यूज़ करें। इसे डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर करें आप। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।